Welcome guys again. Today we are starting the third topic of chapter 5 AP of class 10th. So this is the third video of chapter 5 arithmetic progression. So the topic for today is sum of n terms of AP. So in last two videos we have covered what is AP, introduction about the AP, its first term, common difference, general term of AP. So in second topic we have covered nth term of AP, that is exercise 5.2. And in third topic today we are starting sum of n terms of an AP. Okay, so let us start with consider an AP. We are having an AP 5, 7, 9, 11, 13. There are 5 terms in this AP. First term is 5, second term is 7, third is 9, fourth is 11, and this is 13. So we can see that there is a common difference of 2. Means every time we are getting the terms on adding 2 to the previous term. Again and again we are adding 2 to the last term. So if we just add all these terms, as the topic is of sum of n terms of AP, तो यहाँ पे कितनी terms हैं? 5 terms are there. तो if we add all these 5 terms, अगर इन सबको add करते हैं तो we are getting 45, right? If you add these all things, you will be getting 45, right? Now, so here what we have done, we have just simply added them, 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. तो ये तो सिर्फ 5 terms थी. अगर ऐसे मान लीजिए आपके पास 10 terms आ गई, so it will take much time to add all of them. So we must have a formula for that. तो अब उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया सम फाइंड करने के लिए. अभी तो हमने कैसे सम फाइंड किया? सिंपली ऐड करके. आप सम को आप चाहे ऐसे ऐड कर लीजिए, सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट? ओके, सो नाउ देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो अब देखिए फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला डिजाइन कैसे हुआ, लेट अस सी. सो दिस इज S5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 7 + 9 + 11 + 13, और वी कैन राइट इट लाइक इन द रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं. इफ़ वी ऐड दीज टू इक्वेशन, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूं तो S5 + S5 तो 2S5, एंड हेयर 5 + 13, 7 + 11, 9 + 9, 11 + 7, 13 + 5, ये ब्रैकेट्स बन गए. ओके, सो इन ईच ब्रैकेट यू आर गेटिंग 18, 18, 18, 18, 18. तो 5 टाइम्स आ गया 18, देयरफॉर 5 × 18. तो S5 कैन बी रिटन एज, अब देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इट विल बी 5/2 × 18. 18 को मैंने ब्रेक कर लिया 5 + 13 में. तो ये एक ऐसे एक जनरल फॉर्मूला सा बन के S5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/2 फर्स्ट टर्म प्लस 13. ये फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 5, ठीक है? तो एक जनरल फॉर्मूला बनकर आया कि जितने का भी आपको सम फाइंड करना है उसका हाफ करिए पहले. इफ़ यू आर फाइंडिंग सम ऑफ 5 टर्म्स तो यू आर सेइंग इट 5/2. इफ़ यू आर फाइंडिंग सम ऑफ 10 टर्म्स यू आर सेइंग इट 10/2. इफ़ यू आर फाइंडिंग सम ऑफ 6 टर्म्स तो यू आर सेइंग 6/2. ओके, और उसके बाद आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म प्लस जो भी आपकी टर्म है. अगर यहाँ पे 5 है तो फिफ्थ टर्म. इफ़ यू आर हैविंग 6 यू विल बी एडिंग सिक्स्थ टर्म. तो एक जनरल फॉर्मूला बनकर आया हमारे पास n/2 T1 + Tn. सो फॉर्मूला विल बी n/2 फर्स्ट टर्म प्लस जो भी आपकी टर्म का, आप जितनी टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो वो टर्म. ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सो लेट्स हैव अ लुक. वी आर हैविंग एन AP 5, 8, 11, 14, राइट? इसकी फर्स्ट टर्म 5 है हमारे पास और कॉमन डिफरेंस इज 3, एंड वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. S20 फाइंड करना है हमको. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला इज n/2 A + A20. जिस भी टर्म का आप सम निकाल रहे हो वो वाली टर्म आपने प्लस करनी है फर्स्ट टर्म में, ठीक है? तो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है A + AN. SN का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू A + AN. तो n इज 20, नंबर ऑफ टर्म्स, आपको 28 टर्म का सम फाइंड करना है. तो 20/2 A + A20. अब A20 को वी कैन राइट बाय जनरल फॉर्मूला. हमारे पास क्या था? A + n-1d. 5.2 में हमने पढ़ा ये nth टर्म ऑफ AP. तो A20 को वी कैन राइट A + 19d. ओके, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, दिस विल बिकम 10, दिस इज 5, 5 + 19d. ऐड किया, वी हैव गॉट 670. ओके, सो नाउ वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इन दिस 3 ways. This is the simple formula. Sn equals to n/2 first term plus nth term. n/2 A + L, where L denotes last term. You can use this formula also, or you can generally, आप इसको क्या लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो 2A + n-1d. कैसे बना देखिए. We know that Sn equals to n/2 A + L. जैसे ये A + L है, राइट? तो n/2 A, लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? An. ओके, n/2, और an को वी कैन सिंप्लीफाई इट A + n-1 ऑफ d. तो n/2 2A + n-1 d. तो यू कैन यूज दिस डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो. तो अगर आपको A, n और d नोन है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला.
और अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नोन है तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला. तो दीज थ्री आर द फॉर्मूलाज फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP. ओके, let us take another example. Find the sum of AP 4, 9, 14 up to 89. Okay, so now in this we are having A as 4. First term हमारे पास 4 है. 9 minus 4 is a common difference, that is common difference is coming out 5. और हमारे को लास्ट टर्म गिवन है 89. ओके, सो वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस विद अस. हम कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तीनों फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वी नीड n. सबसे पहले हमको चाहिए n. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. वी आर हैविंग a इज कमिंग 4, वी आर हैविंग d 5 एंड वी आर हैविंग 89 एज आर लास्ट टर्म. तो an हमको मिल गया 89. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने an का फॉर्मूला यूज किया, a प्लस n माइनस 1d v इक्वल्स टू 18. सो वी हैव गॉट n इक्वल्स टू 18. तो देयर आर 18 टर्म्स. नाउ यू आर हैविंग द ऑप्शन n/2 a प्लस l. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l. नाउ n इज वॉट 18, फर्स्ट टर्म इज 4 and your last term is 89. So you have got your sum simply 837. Okay, so this question can be asked in many ways. Next, how many terms are there in AP? How many terms हमने find की कितनी terms आई थी, 18 terms. Also find sum of this AP. इस फॉर्म में भी आ सकता है प्लस लगा के, तो भी आपको सबसे पहले n कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन SN. Which term of AP? ठीक है, तो which term of AP is 89, मतलब कौन से नंबर की टर्म 89 है. इसका मतलब ही यही हुआ कि आपको n फाइंड करना है, right? And also find the sum. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फॉर्मेट, बट जैसे एक जो कॉमन चीज़ निकल के आ रही है बाहर की, क्या यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल n. आपको कोई सा भी सम का फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो बेसिक थिंग इज दैट कि यू हैव टू फर्स्ट फाइंड n फॉर दैट. सबसे पहले आपको n फाइंड करना पड़ेगा, और n के लिए वी आर हैविंग ओनली अ सिंगल फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, a प्लस n माइनस 1d. तो दो ही फॉर्मूलेज हैं इस पूरे चैप्टर में, एक nth टर्म का और एक सम का. सम के वी आर हैविंग 3 फॉर्मूलेज, but they are equal to one another. Okay, let us take another example. Find the sum of first 24 terms of the sequence. अब आपको sum of first 24 मतलब S24 कैलकुलेट करना है of the sequence whose nth term is given by. nth term जो है वो इससे दी जा रही है, आपको एक इक्वेशन गिवन है and you have to find S24. तो S24 फाइंड करने के लिए ऑप्शंस तो हमारे पास तीनों सम के फॉर्मूला अवेलेबल हैं. n/2 a प्लस l भी है, n/2 a प्लस an भी है, और n/2 2a प्लस n माइनस 1d भी है. बट सब चीज़ों के लिए द बेसिक प्रायोरिटी इज AP होनी चाहिए, तो इसमें AP तो गिवन ही नहीं है. अब AP के लिए एक हिंट गिवन है हमको. ऑलराइट, an इक्वल्स टू 3 + 2n. तो सबसे पहले आप इससे बनाइए सीक्वेंस. तो a सबसे पहले हम रखते हैं इसमें n के प्लेस पे 1 फर्स्ट टर्म निकालने के लिए. तो इट विल बी 3 + 2 × 1. ओके, फिर आप रखेंगे n के प्लेस पे 2, तो 3 + 2 × 2. फिर थर्ड टर्म निकालने के लिए n के प्लेस पे 3, तो 3 + 2 × 3 एंड सो ऑन. ओके, तो कितना है आपके पास 5, 4 and 3 7, 6 and 3 9. तो यू हैव गॉट योर AP 5, 7, 9 एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 5, कॉमन डिफरेंस विल बी 2. अब आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d. ओके, सो n के प्लेस पे यू हैव टू सब्सटीट्यूट 24, a के प्लेस पे यू हैव टू सब्सटीट्यूट 5 एंड d के प्लेस पे यू हैव टू सब्सटीट्यूट 2 एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, let's move to next example. The sum of first n terms of AP is given by n² plus 8n. अब आपको SN given है कि SN will be equals to this. Find the 12th term of AP, also find the nth term of AP. अब आपको ये जो term given है, this is the SN. तो आपने भी यही लिखा कि SN equals to n² plus 8n. राइट, अब SN का फॉर्मूला लगाया, वी नो दैट SN equals to 2a plus n minus 1d, n/2 2a plus n minus 1 of d. तो ये रख दिया हमने इसके प्लेस पे. ऑल राइट, एन इक्वल्स टू में हमारे पास क्या चल रहा है. ओके, सो हमने SN के इक्वेट में किया n² प्लस n. सो नाउ दिस SN का फॉर्मूला इज n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू n² प्लस 8n. अब इक्वेशन तो हमारे पास है एक, और हमको वेरिएबल्स फाइंड करने हैं 2 a और d. ओके, और एक n भी आपके पास वेरिएबल आ रहा है. तो अब इस स्टेप पे आप क्या करोगे, व्हेनेवर यू आर हैविंग वन इक्वेशन और आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. तो कंपेयर करने के लिए व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट मेक राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, वैसा बनाने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले मैंने इसमें से मेरे को क्या चाहिए था, n/2 कॉमन चाहिए था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन n कॉमन, मैंने n कॉमन निकाला. राइट, फिर अपॉन में 2 चाहिए था, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 किया और मल्टीप्लाइड बाय भी 2 किया. राइट, तो ये n/2 तो बन गया, और 2 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट 2n + 16. ओके, तो 2a की टर्म चाहिए थी, 2a की टर्म भी हमारे पास रेडी है, लेकिन a साथ में होना चाहिए कॉन्स्टेंट, ये तो n आ रहा है.
सो अब मैंने 16 में क्या किया, 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट किया। 2 ऐड करने से ये मेरे पास क्या बन गया 18 एंड दिस इज 2n माइनस 2। ऑलराइट, फिर इसमें से 2 कॉमन टेक आउट, आई हैव टेकन 2 एज कॉमन, 2 ब्रैकेट n माइनस 1। अब हमारे पास किस फॉर्म में लिखना है हमको, 2a प्लस n माइनस 1d। तो n माइनस 1 का ब्रैकेट बन चुका है, तो उसके साथ जो नंबर है वो तो d है, और 2a की टर्म चाहिए, तो 18 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 9। सो ऑन कंपेयरिंग योर 2a विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 9, देयरफॉर a इज 9, एंड ऑन कंपेयरिंग द सेकेंड टर्म n माइनस 1d इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, देयरफॉर d इज कमिंग आउट 2। अब आपको क्या है इक्वेशन की डिमांड थी, a 12 एंड an फाइंड करना था, तो a 12 इज a प्लस 11d एंड an इज a प्लस n माइनस 1d। So 9 plus 11 into 2 and 9 plus n minus 1 into 2. So you have got 31 and 7 plus 2n. Next example, how many terms of AP be taken so that their sum is 252. तो means you have to calculate how many terms, मतलब n calculate करना है। तो हमारा first term is 43, common difference हो गया 39 minus 43, that is minus 4, and this is our Sn। तो Sn equals to 252 given है, आपने Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, and you have got a quadratic equation in n। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो वी हैव गॉट 2 आंसर्स 12 एंड 21/2। अब n की प्रॉपर्टी क्या है, n इज अ नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव एनी टाइम एंड कैन नॉट बी इन अ फ्रैक्शन, मीन्स डेसिमल्स में आंसर नहीं आना चाहिए। ओके, तो डेसिमल्स में नंबर ऑफ टर्म्स तो कभी हो नहीं सकते, तो देयरफॉर वी हैव टेकन 12 एंड 21/2 इज नेग्लेक्टेड। और सेकेंड पार्ट था हाउ मेनी टर्म्स, दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन कि आपको अगेन हाउ मेनी टर्म्स निकालना है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, ठीक है, वॉट यू हैव टू डू इन दिस, एक्सप्लेन द डबल आंसर, लेट्स सी। सो यू हैव स्टार्टेड विद द पुटिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, सो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, वी हैव अगेन गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे को रूट्स मिले ना, बोथ द रूट्स आर कमिंग इन पॉजिटिव, दोनों रूट्स आपके पास पॉजिटिव आ रहे हैं, 23 भी और 26 भी। राइट, अब आपके पास जो सम था दैट इज 897, तो आपको दोनों केसेस पे चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो 23 अगर हम लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम 23 लेते हैं, तो 23 24 आपके पास 24 25 26 तीनों टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो क्या थी, लेट्स चेक इट आउट। सो 23rd टर्म हमने फाइंड की, इट इज कमिंग आउट 6, 24th टर्म फाइंड की 3, तो वी विल गो बाय a प्लस n माइनस 1d वाले फॉर्मूले जाएंगे। 25th टर्म आ रही है 0, 26th टर्म आ रही है -3। ठीक है, तो अगर हम तीनों टर्म्स को ऐड करते हैं 24 25 26, तो वी आर गेटिंग अ 0। ऑलराइट, तो चाहे आप 26 टर्म्स का सम बोल लीजिए, चाहे आप 23 टर्म्स का सम बोल लीजिए, यू विल बी गेटिंग अ सेम आंसर, क्योंकि आपने नॉर्मली ऐड किया, ऐसे ऐड करते जाएंगे अप टू 23 टर्म्स। तो 23 टर्म्स, ठीक है ना, 23 टर्म्स तक आपका आंसर कितना आने वाला है 867। अब आगे की जो टर्म्स हैं विच इज़ 24th 25th और 26th टर्म, इन सब का सम तो 0 आ रहा है, तो इनका इस सम पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, चाहे आप सम 23 टर्म्स तक कर लीजिए, चाहे आप सम 26 टर्म तक कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग 867 as your answer. Okay, let us move to the next example. Now it is solve the equation. You are having an equation 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus up to x is equals to 287. तो क्लियर सी बात है, सम का क्वेश्चन दिख रहा है हमको, तो सम के लिए दिस इज आर a, d हो गया 3, दिस इज योर an लास्ट टर्म एंड दिस इज योर sn। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेगा आपको, sn का भी अप्लाई करना पड़ेगा, an का भी अप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो वी हैव स्टार्टेड विद द फॉर्मूला ऑफ sn इक्वल्स गिवन इज 287, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 287। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हमको n में, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने उसको सॉल्व किया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया, तो वी हैव गॉट n 14 एंड माइनस 82/6, हम लेंगे 14, ठीक है, बिकॉज माइनस की कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती, तो 14 लेके हमने अपनी वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास t14, x का n क्या आया, नंबर ऑफ टर्म्स इज 14, लेकिन हमारे क्वेश्चन की डिमांड जो थी दैट इज नॉट n, वी वांट x इन आवर आंसर, तो x विल बी व्हाट, x इज द 14th टर्म। 14th टर्म क्या होती है, a प्लस 13d, तो पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अनदर एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 यूनिट्स इन थर्ड ईयर, मीन्स दिस इज द थर्ड टर्म a3, 700 यूनिट्स इन द 7th ईयर, मीन्स दिस इज द a7, 700 आपके पास हो गया 7th टर्म। Assuming that the production increases uniformly by the fixed number every year, मतलब ये एक AP है। इस लाइन ने आपको क्लियर कर दिया कि दिस इज एन AP क्वेश्चन, बिकॉज आपसे बोला है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन हर जो है एवरी ईयर एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है, मीन्स कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम चलेगा। फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर मीन्स यू हैव टू फाइंड A, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट टर्म। प्रोडक्शन इन 10th ईयर मीन्स A10 का मतलब A प्लस 9D।
एंड व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन इन 7 years मीन्स S7. तो ये D और ये A, ये कैलकुलेट करना है. वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज A3, यू कैन राइट इट एज A + 2D. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज A7, यू कैन राइट इट एज A + 6D. दोनों में आप एलिमिनेशन यूज़ करिए. एलिमिनेशन यूज़ करके यू विल बी गेटिंग D इज इक्वल्स टू 25. और जैसे D 25 आ गया, यू कैन पुट इट एनी ऑफ द इक्वेशन. आपके पास A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A विल बी कमिंग आउट 550. राइट. तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड तो यही थी कि व्हाट विल बी द A. तो A इज कमिंग आउट 550. दैट इज द फर्स्ट टर्म. फिर 10th ईयर में मतलब A10 विल बी A + 9D. ठीक है. तो A + 9D में आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की. इट विल बी कमिंग आउट 775. एंड देन टोटल प्रोडक्शन इन 7 years S7. तो S7 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. वी नो दैट Sn का फॉर्मूला इज n/2 2A + n - 1D. वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वी विल गेट आर आंसर्स. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स. कि ये क्वेश्चन सिर्फ 550 पे नहीं छोड़ेंगे आप. क्वेश्चन जो था वो टीवी यूनिट्स के ऊपर था, तो इसलिए आप आंसर में भी टीवी यूनिट्स ज़रूर लिखेंगे. ओके, सो इट्स ऑल फॉर टुडे. तो बाय दिस वीडियो यू कैन जस्ट डू योर एक्सरसाइज 5.3 with examples. So do your exercise 5.3 and let me know the doubts. We'll discuss the doubts in next class. Thank you and have a great day.